लेंथेनाइड तत्वों का मानक अपचयन विभव उच्च होता है और इसका जब मानक अपचयन विभव उच्च होने के कारण यह शीघ्रता से बाहर अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात एन लेंथेनाइड के तत्व हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा तो बन जाएगा Ln+3, अर्थात ये ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः यह प्रबल अपचायक होते हैं और प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो लेंथेनाइड से लेकर के ल्यूटीशियम तक इनके अपचायक प्रवृत्ति आपको हमने बताया। सीमा पर नदियां प्रेम समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूटो। ये ट्रिक से जो है आप पूरा याद किए होंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि याद होगा। हमने ट्रिक से बताया है तो आपको केवल इतना जानना है कि लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम तक जाने पर अपचायक प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऋणात्मक मान में कमी होती है। लेंथेनाइड तत्वों से जब जल से अपक्रिया कराते हैं तो बहुत मंद गति से हुआ करती है, लेकिन जब यही अपक्रिया गर्म जल से अपक्रिया करा देते हैं तो बहुत तीव्र से हुआ करती है। अपक्रिया करने के फलस्वरूप H2 गैस निकलती है और इसका कारण है कि उच्च मानक अपचयन विभव के कारण ये तत्व जल से अपक्रिया करते हैं। तो लेंथेनाइड के तत्व जल से जब अपक्रिया करते हैं तो लेंथेनाइड OH टेकन थ्राइस प्लस H2O गैस निकलती है। तो यह जिसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने पर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 6 है, 2 3 6, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल से अपक्रिया करने पर ये तीव्र गति से अपक्रिया करते हैं और कि हाइड्रोक्साइडों के जो क्षारीय गुण होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम होते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा हुआ करते हैं, मतलब इनसे कम और इनसे ज़्यादा। OH टेकन थ्राइस जब हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो यह प्रबल क्षारक होता है, प्रबल बेस होता है, प्रबल क्षारक हुआ करता है। लेकिन जब जैसे ही लेंथेनाइड से हम ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो यह दुर्बल क्षारक होता है, ये दुर्बल क्षारक। तो लेंथेनाइड LaOH टेकन थ्राइस यह प्रबल क्षारक होता है। जैसे ही हम लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो यह दुर्बल क्षारक होता है। तो लेंथेनाइड्स वायु से अपक्रिया करके ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, जिनके कारण इनकी चमक फीकी हो जाती है। वायु के जैसे ही संपर्क में आते हैं धुंधले पड़ जाते हैं, उसके पहले वो चमकीले होते हैं। तो लेंथेनाइड जब वायु से संपर्क इनसे होता है तो धुंधले पड़ जाते हैं, अर्थात ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। तो Al2O3 बनाते हैं, 3 दूना 6, यहाँ 2 4Ln। लेंथेनाइड के तत्व जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो वायु में तो वाष्प भी है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, इसके कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोनेट बना देता है, जिससे जल वाष्प। हाइड्रोजन से अपक्रिया कराया जाता है लेंथेनाइड तत्वों को, तब ये 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लेंथेनाइड के तत्व ताप पर जो है ये H2 के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें क्या होंगे, लेंथेनाइड के तत्व डाइहाइड्राइड होंगे और लेंथेनाइड के तत्व ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। लेंथेनाइड के तत्व हाइड्रोजन से भी
रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है। तो हाइड्रोजन से अपक्रिया करने पर ये भी ट्राई हैलाइड बनाते हैं, अर्थात लेंथेनाइड जब किसी हाइलाइड से रिएक्शन करता है अर्थात X2 से, तो क्या बनाता है? LnX3 टाइप के यौगिक बनाता है, जिसमें लेंथेनाइड के तत्व ये अन्य तत्वों से भी अपक्रियाएं करते हैं, जिसमें सल्फर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है या अन्य हो सकते हैं। तो जैसे जब इनके साथ अपक्रियाएं करते हैं तो लेंथेनाइड जब कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो बनाता है लेंथेनाइड कार्बाइड बनाता है, और यह अपक्रियाएं जो है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ करता है। यदि लेंथेनाइड तत्व सल्फर से अपक्रिया करता है तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लेंथेनाइड का ट्राइसल्फाइड यौगिक बना लेता है, अर्थात Ln2s। तो यहाँ 2 Ln और यहाँ 3 सल्फर के परमाणु से रिएक्शन करता है। उस लेंथेनाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो लेंथेनाइड ट्राइट का यौगिक बनाता है। तो ये 3 अपक्रियाएं हैं। अन्य तत्वों से भी ये रिएक्शन करता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि अन्य से लेंथेनाइड के तत्व रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये साइज में कम होते हैं। साइज में कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। यस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम इत्यादि कम होने के कारण ही ये संयोजी बंध बना लेते हैं। तो उसमें भी ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है, आयनिक प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए लेंथेनाइड के तत्व इन अन्य तत्वों के साथ सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि तत्वों से रिएक्शन करते हैं। लेंथेनाइड तत्व कार्बन के साथ गर्म करने पर ये विभिन्न प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, कि विभिन्न प्रकार के कार्बाइडों का भी निर्माण कर लेता है लेंथेनाइड के तत्व। और कारण यही है कि उसमें सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि उसमें जो लेंथेनाइड के तत्व हैं उसमें लेंथेनाइड कंडक्शन के कारण उनकी साइजें छोटी हो जाती हैं, उसकी स्क्रीनिंग पावर कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए ऐसा ये संभव होता है। तो लेंथेनाइडों के प्रमुख उपयोग हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात है कि लेंथेनाइडों के मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। इनके मिश्र धातुओं को मिश्र धातु, मिश्र मेटल, मिश्र मेटल कहा जाता है। तो इनके मिश्र धातुओं को मिश्र मेटल कहा जाता है। उपयोग अपचायक के रूप में होता है। उपयोग किस रूप में होता है? अपचायक के रूप में होता है। धातु एक जो मिश्र धातु है, जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं हिंदी में, मिश्र धातु, इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु से बना है। तो जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु में लगभग जो है 55% जो है लेंथेनाइड धातु होता है। लेंथेनाइड धातु होता है, और उसके अलावा आयरन होता है। आयरन की मात्रा लगभग 5% हुआ करती है। 5%। अल्प मात्रा में अन्य धातुएं होती हैं, जिसमें सल्फर होता है, कार्बन होता है। कार्बन के अलावा कैल्शियम और एल्युमिनियम से बना होता है। ये मिश्र धातु में 55% लेंथेनाइड और आयरन 5% होता है, और लेस मात्रा या अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन या कैल्शियम और एल्युमिनियम का होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु में प्रयुक्त होता है। जो बंदूक की गोली
या कवच या हल्के फ्रेंड के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। लैंथेनाइड कि सॉल्ट का उपयोग या लवण का उपयोग इसमें किया जाता है, लेसर में किया जाता है, लेसर बनाने में किया जाता है। ND2O3 मतलब नियोडिमियम जो है, नियोडिमियम के ट्राई ऑक्साइड को सिलेनियम ऑक्सीक्लोराइड में जब मिलाया जाता है, प्रबल लेसर बनता है, द्रव्य बनता है, द्रव्य बनता है। उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। ये विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीक अपक्रियाओं के लिए किया जाता है। लैंथेनाइड का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के रूप में किया जाता है, जिसमें सीरियम फास्फेट को प्रयोग में लाते हैं। सीरियम लैंथेनाइड्स का उपयोग रंगीन कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। वो लैंथेनाइड्स तत्व हो सकते हैं नियोडिमियम, ND, अर्थात इसको कहा जाता है नियोडिमियम। नियोडिमियम नियोडियम या प्रेजोडियम के जो ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड, अर्थात हम इसके ट्राई ऑक्साइड तो क्या लिखेंगे, ND2O3 Pr2O3 कि ऑक्साइड जो है रंगीन कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। ऐसा तत्व होता है जो ताप, टेम्परेचर और पराबैंगनी किरणों को रोकता है या पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। किरणों का अवशोषण करता है, अर्थात टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रेज को जो है एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये सीरियम की भूमिका है कि टेम्परेचर को, ताप को या पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है और इसका उपयोग जो है चश्मे बनाने में जो मैंने पहना है इसमें भी प्रयुक्त होता है। कुछ ऑक्साइड होते हैं जो स्फुरदीप्तपन करने में प्रयुक्त होता है। दो ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम वाई या हम YB लिखते हैं, YB। इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो Y है ये इटेरियम है, ये इटेरियम है, लेकिन ये इटरबियम है। ये इटरबियम 5D सीरीज का तत्व होता है। बच्चे इस पर ध्यान दें, कभी कभी ये मिस कर जाते हैं। इटेरियम और इटरबियम में 3D सीरीज और ये 5D सीरीज का है।